विकसित होना चाहिए। आज वो समय आया है जब 3 अक्टूबर को सिविल लाइन, यहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्जर भवन 70 साल से ज़्यादा पुराने थे, जहाँ पर रहने वाले भी खुश नहीं थे और सीलन और जर्जर भवनों के कारण उनके लिए नया आवास निर्मित करके और उस जगह को खाली करा के लगभग 10 एकड़ में एक पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करके अटल पार्क का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसके लिए जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, आदरणीय कैलाश खेर जी, वो रीवा पधार रहे हैं। और उनके क्योंकि लंबे समय से विंध्य महोत्सव के बाद फिर कोविड आ गया और भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई, जिससे विंध्य महोत्सव के लेवल का कोई कार्यक्रम रीवा में अभी हुआ नहीं। तो कैलाश खेर जी के इस कार्यक्रम से, जनरली हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रीवा में करते हैं, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान होगा जब रीवा का बाईपास बना था तो राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक रीवा के लोग दुखी रहे तो अब दिल खोल के हंस सकें, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया था। और जब मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया था तो सवेरे मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का उद्घाटन किया, रात में इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सोनू निगम का संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था विंध्य महोत्सव के अंतर्गत। ऐसे ही जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था तो एनसीसी ग्राउंड में सब ये संगीत के कार्यक्रम हुए थे। तो हमेशा से ये रहा है कि जब रीवा को लंबे समय के इंतजार के बाद कोई ऐसी सौगात मिले जो रीवा के लोगों के आत्मा को, दिल को खुशी दे सके, तो सिर्फ उस कार्यक्रम का उद्घाटन बनना हो, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का तीसरा लेग जो बन के तैयार हुआ, उसके लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। रीवा का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए और इसलिए कैलाश खेर जी को बुलाकर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी उनका कार्यक्रम होगा उसमें रीवा के लोग उनके संगीत से आनंद उठाएंगे, क्योंकि कैलाश खेर इतने बड़े कलाकार हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने देखा है, तो फिर उस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री जी उज्जैन आए थे तो उसमें संगीत का कार्यक्रम जो प्रस्तुतिकरण था वो कैलाश खेर जी का ही था। और ऐसे ही हर जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी विशेष आयोजन में, तो संगीत का कार्यक्रम उससे जो जुड़ा रहता है उसमें कैलाश खेर जी रहते हैं। तो वो रीवा पधार रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हो। इसके लिए आप सबके माध्यम से लोगों के बात, जन जन तक ये बात पहुँचे और आने वाला समय रीवा का बहुत ही स्वर्णिम समय है, क्योंकि कई ऐसे काम रीवा में हो रहे हैं, इसका लंबे समय से इंतजार था और वो काम ना होने से हमारा रीवा पिछड़ रहा था। ये बाण सागर का बांध की सिंचाई के नहरों का जाल बिछ जाने के बाद रीवा की तस्वीर बदली है। ये हम नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश कहता है कि रीवा बदला है। रीवा के विकास के मॉडल को का उदाहरण दिया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने जब चाक घाट की सभा को जबलपुर से संबोधित किया तो उन्होंने भी कहा कि रीवा का विकास का एक मॉडल बन गया है और आने वाला समय भी हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचा है। ये 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ हो जाए, इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के टेंडर हो गए हैं, जो सीतापुर माइक्रो, हनुमाना माइक्रो, बहुती कैनाल में 1400 करोड़ रुपए का स्वीकृति की योजना भारत सरकार गई है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल वहाँ के जल संसाधन मंत्री से मिलके और उसकी और पैरवी करूँगा कि जल्दी वो मंजूर हो जाए। 1500 करोड़ और, तो 4,000 करोड़ का टेंडर हो गया, 1500 करोड़ का टेंडर और हो जाएगा
तो रीवा जिले और मऊगंज जिले की 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। तो 3 लाख एकड़ का जब ये असर हुआ है रीवा का कि लोग कहने लगे कि रीवा विकास का मॉडल बन गया है, तो जब 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचेगा तो रीवा की तस्वीर कैसी होगी। और इसलिए एक और विकास और दूसरी ओर युवा पीढ़ी को नशे से बचाना। इसके लिए पिछले दिनों मैंने पुलिस के अधिकारियों का और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की थी। कुछ दिन पहले पुलिस वालों के साथ किया था, इस बार संयुक्त बैठक किया है और उसमें हमने कहा है कि नशा का अवैध धंधा करने वाले कोरेक्स और ये तमाम तरह की चीज़ों का धंधा करने वालों के जखीरों को पकड़ना, अपराधियों को जेल भेजने का काम पुलिस करे और जो नशे के आगोश में आ गए हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको सुधारने का काम जिला प्रशासन करे। उसके लिए सुधार केंद्र खोले जाएं और वहाँ पर उनको पहुँचाया जाए, उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उनको सुधारा जाए। और हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि 3-4 महीने यदि सुधार केंद्रों में ईमानदारी के साथ उनको सुधारने का काम किया जाए तो वो बच्चों का नशा छूट जाता है और फिर वो बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए एक और विकास और दूसरी ओर इस विकास का फल, स्वर्णिम भविष्य का जो फल है वो आने वाली पीढ़ी को ही मिलना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि उस फल को खाने के योग्य नहीं बचेगी तो सारा विकास व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन सब में आप सबकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इस तरह के मुद्दे जो लगातार उठाए जाते रहे हैं, उसी ने मुझे भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। और अब हम लोगों ने ठान लिया है कि जड़ पे जाकर और प्रहार करना है और इस समस्या से मुक्त करना है, जिससे जो सुनहरा भविष्य है वो विकास जो है वो वरदान बने। ये विकास अभिशाप न बने, वरदान बन जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज आप सबको बुलाकर और 3 तारीख को जो कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्गठितकरण योजना के अंतर्गत जो इस काम को पूरा कराया है, बगल में हमारा ये सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार के सर्किट हाउस आपको नहीं मिलेंगे। जैसा रीवा में ये सर्किट हाउस बन के तैयार हो रहा है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। और अब कोई भी वीआईपी, कोई धर्मगुरु और इस प्रकार के कोई भी लोग अब यहाँ से जब रीवा से गुजरेंगे, यूपी के लोग रीवा होते हुए यदि मैहर देवी जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस से लेके तमाम तरह के लोग और जो वरिष्ठ और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हैं और उस वरिष्ठ आपके बीच के जो लोग हैं, तो वो जब यहाँ रुकेंगे तो उनको फील होगा कि रीवा अब तेज़ी के साथ बदल गया है और यहाँ पर हर प्रकार की जो महानगरीय सुविधाएं हैं वो रीवा को प्राप्त हुई हैं। रीवा अब ये पितृपक्ष अपना समाप्त होगा और उसके बाद 20 अक्टूबर के आसपास इसके उद्घाटन से की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से रीवा के एयरपोर्ट के निर्माण होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है और इसके लिए वर्चुअल लोकार्पण के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे और उन्होंने अपनी सहमति दी है। डेट जल्दी फिक्स हो जाएगा। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी फ्लाइटें रीवा से शुरू हो, रीवा से इंदौर, इंदौर से हैदराबाद, हैदराबाद से रीवा, ऐसा एक सर्किट बन जाए। हमने कहा कि रीवा भोपाल तो जो हमारी कमिटेड फ्लाइट है उड़ान में वो तो आ ही रही है, वो शुरुआत में शायद 19 सीटर या 26 सीटर से शुरू होगी, लेकिन 72 सीटर प्लेन यदि रीवा से इंदौर और हैदराबाद और रीवा ऐसा सर्किट बनेगा तो पूरा रीवा साउथ से जुड़ जाएगा और इंदौर जाएगा तो वहाँ से दिल्ली और बम्बई से भी जुड़ जाएगा। तो अब हवाई अड्डे बन गया, अब हवाई जहाज़ कैसे चलाना है, कहाँ से चलाना है, इसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं तो उसके लिए भी काम करेंगे। 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, पिछले दिनों सागर में हुई है, अब 23 अक्टूबर को रीवा में होगी, उसके बाद नवंबर में होगी होशंगाबाद में और फिर शहडोल में होगी। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड
जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उस एरिया को समझने में का मौका मिलता है कि किस प्रकार के इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर स्कोप है और ज़मीन कितनी है और रॉ मटेरियल क्या है, मार्केट क्या है। तो हमारी कोशिश है कि देश के लोगों को हम बताएंगे कि रीवा से लगा हुआ यूपी का 25 करोड़ की आबादी वाला मार्केट है और यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ऐसा है कि सिंचाई के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों अब चरम पर पहुँचने वाली है। इसलिए आप फूड पार्क भी लगाइए। ये कॉलेज चौराहे में 60 करोड़ की लागत का हम IT पार्क बना रहे हैं और यदि हमारा हवाई अड्डा हैदराबाद और इंदौर और इन सब से जुड़ेगा तो IT कंपनियों को भी हम इसी आधार पर बुलाएंगे कि आइए हमारे यहाँ IT कंपनीज वाले। तो 7 या 8 मंजिल का कॉलेज चौराहे पे बन रहा है, तो उसमें हम एरिया देंगे बड़ी बड़ी IT कंपनीज को, तो एक एक कंपनी हज़ार लोगों को रोज़गार देती है, तो उसमें भी रोज़गार मिलेगा। और गारमेंट का आजकल बहुत चल रहा है गारमेंटिंग में कि पहले वो उस एरिया के लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं सिलाई का और इस प्रकार की चीज़ों को, और फिर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। तो गारमेंटिंग के क्षेत्र में भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो सोलर प्लांट लगाया उसकी चर्चा पूरे देश में है, उसी प्रकार से अन्य सेक्टर में भी हम काम करके और उभर सकते हैं। तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। करीब 300 से 400 एकड़ तो घुरेटा मऊगंज में है, ऐसे हनुमाना के पास है, इधर ये घूमा कटरा। ज़मीन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। 300 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा गुड़ में है और बाकी रॉ लैंड भी है। लैंड बैंक पर्याप्त है, जो जहाँ उंगली रख देगा उसको वहाँ पर ज़मीन दे दी जाएगी। ये हमारी नीति है। वो अभी सेतु बंधन स्कीम जो भारत सरकार की है, लगभग 150 करोड़ की